हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हो। सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो जो है वो स्पेशल है रीट वालों के लिए। रीट स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है और बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आप सभी जो है आप सभी ने एक सपना लिया है कि हमारा रीट में जो है सिलेक्शन होना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपको रीट की वैकेंसी भी आ गई और इसके साथ साथ फॉर्म फिल करने की डेट भी आ चुकी है, फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। तो अभी ये जो वक्त है ये आप सभी के लिए ज़रूरी है एक सही गाइडेंस की, एक सही तैयारी की और एक सही मोटिवेशन की। ठीक है, तो बात करते हैं आज रीट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। तो सबसे पहले बात ये है कि आवेदन जो है कह रहे हैं कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और एग्ज़ाम होने की जो संभावित डेट बता रहे हैं वो है फरवरी में। फरवरी में जो है आपका प्री रीट का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो अब आपके पास टाइम देखें तो कितना बचता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का आपके पास एक टाइम बचता है ना। तो इस 3 महीनों में हमने क्या करना है, क्या हम 3 महीने तैयारी करके हमारा प्री एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, किन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिससे हमारा एक प्री एग्ज़ाम जो है एक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने शुरू से एक चीज़ बोली कि रीट की तैयारी जो है क्या 3 महीने में। पहला क्वेश्चन आता है कि भाई हमने इतने दिन से कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आज हमारे पास हमने सोचा है कि अब से हम सिर्फ रीट को आगे आने वाले 3 महीने देना चाहते हैं, तो क्या इन 3 महीनों की तैयारी हमारा रीट प्री क्लियर करवा देगा। तो मेरा जवाब रहेगा जी बिल्कुल। 3 महीने में आप अपना प्री रीट का जो पेपर है पास कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 3 महीने में अपना तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक सही आपकी एक मानसिक अवस्था होनी चाहिए, एक अच्छा स्टेप लेने की डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी किताबें ले रहे हो। मतलब सिलेक्शन जो आप कर रहे हो, हर चीज़ का सिलेक्शन, घर में पढूं, लाइब्रेरी में पढूं, दोस्त के पास जाके पढूं, किताबों से पढूं, ये गाइड लूं, वो गाइड लूं, मतलब ऐसे भागदौड़ नहीं करनी है इस तरह की। ठीक है, एक डिसीजन जो होता है सबसे ज़रूरी है कि आप हर चीज़ का सही चुनाव कर सकें। वो यदि आपके पास एक ऐसी सोच आपके पास आए कि आप एक अच्छी चीज़ का चुनाव कर सकते हैं, तो 3 महीनों में आप 120 नंबर आराम से ला सकते हो रीट का प्री क्लियर करने के लिए। बहुत सारी वीडियोस रीट के लिए आ चुके हैं, बहुत कुछ आपने देखा है, लेकिन ज़रूरी है अब कम समय में स्टिक बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात रहेगी हमारी कि 3 महीनों में हमें तैयारी करनी है, प्री एग्ज़ाम जो है हमने क्लियर करना है। तो सबसे पहले आज से सुनना है हमने क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपको 6 से लेके 10 तक की किताब जो है वो पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, 6 से 10 तक की बुक आपको सारे टीचर बताते हैं, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 6 से 10 की किताबें अब इतने कम समय में रटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये किताबें नहीं पढ़नी है, हमें साइकोलॉजी भी पढ़नी है, हमें हिंदी पढ़ना है, हमें इंग्लिश पढ़ना है, बहुत सारे पेपर और भी है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आरबीडी किताब आती है एक, आरबीडी में आपको 6ठी से 10वीं तक का सारांश जो मिल जाता है, एक किताब आएगी, वो मार्केट से बुक ले आएँ। यदि आप 6ठी से 10वीं किताबें कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास ये किताबें हैं, आपने पहले से पढ़ रखी है, तो रिवीजन इन्हीं का करिए, फिर मत लीजिए। लेकिन यदि मैं सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट की बात कर रही हूँ कि जो स्टूडेंट सिर्फ अभी से शुरू हो रहे हैं, तो उनको क्या करना है। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास किताबें हैं 6ठी से 10वीं वाली, तो आप सिर्फ इनसे तैयारी करिए। लेकिन आपने बिल्कुल शुरुआत की है आज से, तो आप ये आरबीडी की किताब ले आइए एक, इसमें आपको 6ठी से 10वीं तक की मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें मिल जाएगी। तो आई होप कि ये किताब आपके बहुत काम आने वाली है ना। दूसरा इसमें फैक्ट आता है कि आपने क्या करना है, शिक्षण विधियों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। शिक्षण विधियाँ, सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं अपने भी बात करूँ, जब मेरा रीट प्री क्लियर हुआ था तो हमने क्या सोचा था सभी ने, जो मैंने या मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स ने, उनको ये लगता था कि टीचिंग मेथड्स क्या है, पीछे के 10 दिन बचेंगे उनमें हम रट लेंगे, सभी ये सोचते हैं। लेकिन देखो, नंबर उतने ही वहाँ से आने हैं, उतने ही दूसरी पार्ट से आने हैं, है ना। तो टीचिंग मेथड्स को आप आसान मत समझो कि बहुत आसान है, 10 दिन में पढ़ के हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। टीचिंग मेथड्स वो मतलब इसका पार्ट है जो आपको सिलेक्शन में बहुत अच्छा मतलब स्कोर दे सकता है। तो टीचिंग मेथड्स को आप शुरू से रखना अपने साथ में, चाहे वो आप लैंग्वेज की हो, चाहे आप एसएसटी वाला पार्ट हो, है ना। टीचिंग मेथड्स पे आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। और टीचिंग मेथड्स के लिए बुक की यदि मैं बात करूँ तो आप सीखवाल की किताबें आती है, वो किताबें ले आए और उनकी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको बार बार घोट लें आप, है ना। हिंदी इंग्लिश के लिए भी मैं सीखवाल का ही बोलूँगी कि सीखवाल ले आए, उसमें से ग्रामर वाला पार्ट कर दें, और पीछे वाला जो है उसमें शिक्षण विधियों वाला है, टीचिंग मेथड्स है, वहाँ से अच्छे से क्लियर कर लें।
साइकोलॉजी के लिए मैंने हमेशा से बताया कि मैंने जो पढ़ा, मैंने जो किताबें स्पेशली पढ़ी थी वो लकी आहूजा की थी, अजय चौधरी सर की किताबें थी। वहाँ अजय चौधरी सर का जो यूट्यूब पे जो फ्री चैनल आ रहा है, वहाँ से मतलब वो वीडियो जरूर पुरानी हो चुकी है लेकिन हमारा सिलेबस वही है, तो आप वहाँ जाके वो वाला पार्ट पढ़ लें। साइकोलॉजी पूरी आप चैनल से वीडियो देख लें, सर ने बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई 50-50 मिनट के वीडियो हैं, 20 मिनट का, 40 मिनट का, 15 मिनट का, ऐसे वीडियो हैं वहाँ पे। फटाफट वो सारे वीडियो देख लें। नोट्स बनाने में अगर आप में क्षमता है कि हम 3 महीनों में, 1 महीने में हम सारी साइकोलॉजी के नोट्स बना सकते हैं, तो आप अभी से जाके वहाँ पे साइकोलॉजी की वीडियो देखें, उनके नोट्स बना लें, अच्छे से तैयारी कर लें। साइकोलॉजी भी इतनी मुश्किल भी नहीं है, तो इतनी आसान भी नहीं है। उसमें भी आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपकी साइकोलॉजी होगी। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, हिंदी इंग्लिश मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड्स देखना, साइकोलॉजी के लिए मैंने किताबें बताई आपको, आरबीडी देखनी है, एनसीईआरटी को आपने बिल्कुल भी इग्नोर करना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करते रहिए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने से भी आपको इन सब में बहुत ही हेल्प मिल सकेगी, है ना। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो 3 महीनों के अंदर आपका एक अच्छा स्कोर, मतलब 110 तो पार कर ही जाओगे आप, है ना। और क्या गलती नहीं करनी है, तो गलती ये नहीं करनी है हमने, पहली सबसे बड़ी, कि ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक पासिंग एग्जाम है और हमें क्या है, हम तो इसको 90 नंबर तो लेके आने, 90 नंबर तो हम ऐसे ले आएंगे, हमने इतनी सारी तैयारी कर रखी है तो 90 नंबर लाने कौन सी मुश्किल काम है। तो ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार पढ़ के देख लेना, यदि आपको लग रहा है कि 90 नंबर आ जाएंगे तो उसके हिसाब से अपना सोच लेना, है ना। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना, सिलेबस को इंपॉर्टेंस देना। यदि आप पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब रीट का सोच रहे हो, तो सिलेबस के हिसाब से एक बार सारा रिवीजन करके देख लेना। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, रिवीजन करनी है। और नई बहुत सारी किताबें संग्रह मत कर लेना, क्योंकि जब भी एग्जाम पास में आता है आपको मार्केट, जब भी आप मार्केट जाओगे, जैसे रजिस्टर खरीदने भी जाओगे ना, वहाँ पे आप दुकान में यही देखोगे कि यहाँ पे रीड की कोई नई किताब आई हुई है क्या, और उस किताब को देखकर आपके मन में बार बार यही आएगा कि ये वाली किताब भी मैं ले लेता हूँ, ये भी मैं ले लेता हूँ। और पढ़ने वाले आप कोई भी नहीं हो उनमें से, आप 2-4 दिन उस कोड से 2-4 दिन उनको देख लोगे, लेकिन उनको आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैडम मेरा प्री रीट का एग्ज़ाम क्लियर है, मैं दोबारा रीट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ प्री का, तो क्या यदि मेरा प्री एग्ज़ाम इस बार पास नहीं हुआ तो क्या मैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरा मतलब मैं रीट से बाहर हो गया। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात सुभाष चरण सर ने भी बोली थी कि यदि आपका प्री क्लियर है, आप दोबारा रीट का प्री दे रहे हो, और यदि आपका इसमें नहीं होता है और पहले वाला रीट आपका क्लियर है, तो आप पीछे वाला डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप आराम से जाके प्री के वाला एग्जाम भी दे के देख सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, 3 महीने का टाइम है, लग जाइए आराम से। और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है तो वो बार बार रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज जो है देते रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।